हमार गुनाह ये है। अरे का भैया लोग सब जगह से अधिकारी है हुआ का है। हम आरती हम गरीब मनई के जिन सतावा भैया बहुत बदुआ लगी हो जिन सतावन जा भैया जिन सतावा के। अरे बाप रे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में। दोस्तों ये पीछे आप देख सकते हैं और इधर भी आप देख सकते हैं। ये जो मकान आप देख रहे हैं, जो करकट रखा हुआ मकान है, बीते दिनों एक ऐसा हथियार यहाँ पर निकल आता है। कुछ बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए जब आ जाते हैं, पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ जो एक छोटा सा यहाँ पर दरवाजे टाइप में यहाँ पे जगह खुली हुई है, इसी में खेलते हुए कुछ बच्चे आ जाते हैं। अभी तक इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर एंट्री नहीं मारा रहता है, लेकिन जब बच्चे आते हैं खेलते खेलते, वहां पर भूसा रखा हुआ है। उसी भूसे के अंदर से लालता प्रसाद यादव ने धारदार हथियार चुरा रखा था, छुपा रखा था। उसकी और भी मंशा थी, आने वाले समय पर और भी कुछ बड़ा करने वाला था। इसलिए इसी भूसे के अंदर आप देख सकते हैं, इसी भूसे के अंदर दबा होके वो और परिवार के साथ में और भी घृणित काम करना चाहता था। जिस प्रकार से देखा गया कि अनुराग यादव हत्याकांड मामले में पुलिस प्रशासन जो है उसको बहुत सारी चीजें मिली है, लेकिन इसी पर जब यहाँ पर पुलिस को जानकारी मिलती है और थाने की पुलिस जब यहाँ मौके पर पहुंचती है, उसको देखने के बाद में कहीं ना कहीं सबके होश उड़ जाते हैं। गांव के लोग सोचते हैं कि अचानक से ये सारे हथियार कहाँ से आ गए, क्योंकि पहले तफ्तीश हो चुकी थी, घर के अंदर तलाशी ले चुके थे लोग, लेकिन यहाँ पर तलाशी नहीं ली गई थी। ये 3-4 जो रूम है, साथ में उसके शौचालय तक कोई आया नहीं था। लेकिन अब जब यहाँ पर पुलिस पहुंचती है और हथियार बरामद करती है, तो सीधी सी बात ये उठने लग जाती है कि कितनी सारी तैयारियों के साथ में लालता प्रसाद यादव यहाँ बैठा हुआ था। और वहीं पर जब हम अनुराग यादव के घर पर जाते हैं, तो उसके अनुराग के पिता बहुत सारे धर्म ग्रंथ हमारे सामने ला करके रख देते हैं। कहते हैं भैया आप भी हमारे घर में चेक कर लीजिए, जाकर के देख लीजिए, घर का कोना कोना देख लीजिए, हमारी अलमारियों को खोल कर देख लीजिए, क्या हमारे घर में भी इस प्रकार से एक सब्जी काटने वाली चाकू के अलावा कुछ है क्या मेरे बेटे के रूम में इस प्रकार की चीजें आप जाकर के देख लीजिए, क्या मेरे बेटे के घर में इस प्रकार की चीजें जो लालता प्रसाद यादव के घर में मिल रही है क्या आप देख सकते हैं। तो हमने जाकर के देखा और किताबें जब ग्रंथों को देखा, हमने रामचरितमानस को जब देखते हैं हम, तो कहीं ना कहीं तुलसीदास जी की सारी चौपाइयां जो है उसमें लिखी हुई रहती हैं। जो लालता प्रसाद यादव है वो अपने बच्चों को शस्त्र की शिक्षा देता था। आप सोच लीजिए कि कितना इस आधुनिक भारत के अंदर जब देखा जाता है कि संविधान को मानने की बात की जाती है, संविधान को पढ़ करके देश चलाने की बात की जाती है, वहीं पर शस्त्र की इस प्रकार से शिक्षा देना, प्रशिक्षण देना और इतने सारे शस्त्र बरामद होना, घर से अलग अलग तलवारें बरामद होना, कुल्हाड़ी बरामद होना, कटार बरामद होना, इतनी सारी चीजें बरामद होना, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितनी दूषित मानसिकता पहले से थी लालता प्रसाद यादव की। लेकिन वहीं पर जब बेटे की जब बात की जाए अनुराग यादव की, जो अनुराग यादव के पिता हैं, वो उन्हें शस्त्र की नहीं शास्त्र की शिक्षा देते थे। अपने शास्त्र भी पढ़ेंगे और शस्त्र भी चलाएंगे। लेकिन वहीं पर अनुराग के जो पिता हैं वो ताइक्वांडो सिखाते हैं, वो खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, उसको देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं ताकि इस जनपद जौनपुर का नाम रोशन हो। लेकिन जिस प्रकार से बीते दिनों यहाँ पर जब अलग अलग प्रकार से धारदार हथियार जब बरामद होते हैं, उसको देखने के बाद में कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं लोगों की बदल जाती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि देखिए एक ऐसा पिता भी है जो अपने बच्चों को शस्त्र सिखा रहा है। अलग अलग प्रकार से यहाँ पर अलग अलग जगह से ला करके एकत्रित करके भूसे में चुरा कर रखा हुआ शस्त्र था, जिसकी जब बच्चे खेल रहे होते हैं, जब उस भूसे के पास जाते हैं, अचानक से पैर में जब वो शस्त्र टकरा जाता है, तो जब उसको खोदा जाता है तो कई सारे 3-4 अस्त्र शस्त्र यहाँ से निकाले जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि क्या मानसिकता जो थी लालता प्रसाद यादव की पहले से ऐसी बनाई गई थी। ये चीजें अब भी बाहर निकल के आ रही हैं। इससे ये पता चलता है कि लोगों के मन में चंद टुकड़ों की जमीन के चंद टुकड़ों के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। महज जमीन की जो कीमत होगी वो लाखों में होगी, लेकिन करोड़ों का हीरा जो है घर से इस प्रकार से काट करके गायब कर दिया कि आज अनुराग के माता पिता, अनुराग की बहनें, सभी का परिवार में रो रो कर बहुत बुरा हाल है, जिसे देखने के बाद में हर किसी की आंखें भर आती हैं। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या परिवार के क्या जमीन के चंद टुकड़ों के लिए
लोग इस प्रकार के आतताई हो जाएंगे? क्या इस प्रकार की घृणित मानसिकता को बरकरार रखने के लिए अपने घरों में अस्त्र शस्त्र रखने लग जाएंगे? आधुनिक भारत है, संविधान से चलने वाला भारत है, लेकिन इस भारत के अंदर अगर इस प्रकार की चीजें देखी जाएंगी तो कहीं ना कहीं अगर उन अपराधियों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाला समय है, आने वाला जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं वो देखेंगे, इससे कहीं ना कहीं सबक लेने के बजाय इससे प्रेरणा लेने लग जाएंगे कि किस प्रकार से एक मासूम बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, गर्दन काट दिया जाता है, परिवार के सामने बहुचर्चित मामला हो जाता है। तमाम नेता हो, मंत्री हो, तमाम मीडिया के बंधु हो, यहाँ तक कि अखिलेश यादव तक ट्वीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, घर पर बुलडोजर नहीं चला। घर इसी प्रकार से खड़ा है और घर की लोगों की इच्छाएं जो थी ये हो रही थी कि इस घर के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, इस घर पे कब बुलडोजर चलेगा, इसकी आशा लोगों के मन में बार बार बनी हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर अस्त्र निकलता है उसको देखने के बाद में कहीं ना कहीं ये मन में आ जाता है कि देखिए किस प्रकार से घृणित मानसिकता का व्यक्तित्व जन्म ले रहा था लालता प्रसाद यादव के घर में। वहीं पर जब हम अनुराग की बात करते हैं तो ग्रंथ, उपनिषद और इस प्रकार से रामायण और महाभारत और गीता के पाठ पढ़ाए जाते थे परिवार के तमाम बच्चों को, जो 5 बहनें हैं और साथ में अनुराग को। बात करते हुए आपने देखा भी होगा अनुराग की तमाम वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें कितनी अच्छी बातें वो करता है। तो वही देन है आज की, जिस प्रकार से अनुराग के पिता ने उसको शिक्षा दीक्षा दी थी, उसी का परिणाम है कि आज उस बच्चे का इतना नाम हो रहा है, इतनी शोहरत मिल रही है, लेकिन आज वो उस दुनिया में नहीं है और उसके न्याय के लिए परिवार दर दर ठोकरे खा रहा है। देखना है इसमें 6 तारीख को क्या निर्णय आता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। बने रहिए हमारे साथ, पल पल की खबरें आपको हम देते रहेंगे।